डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं वीएसीपीआर सिद्धांत के जो विभिन्न रूल्स हैं, विभिन्न जो नियम हैं, उनके बारे में। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने इनके जो वीएसीपीआर सिद्धांत है, इसके कुछ रूल्स के बारे में चर्चा कर ली थी और उसी क्रम में हम आज वीएसीपीआर सिद्धांत के जो शेष नियम हैं उनके बारे में इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो वीएसीपीआर सिद्धांत है वो जो सहसंयोजक यौगिक हैं उसमें जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए विभिन्न परमाणु त्रिविम में अपने आप को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ताकि उनके मध्य कम से कम प्रतिकर्षण बल लगे व वो कंपाउंड्स ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी बने। तो यहाँ पे जो सहसंयोजक यौगिकों की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको ये सिद्धांत समझाने का प्रयास करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो वीएसीपीआर सिद्धांत का पहला नियम था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं कि प्रथम नियम ये कहता है कि किसी सहसंयोजक यौगिक का केंद्रीय परमाणु अगर केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों से घिरा हुआ हो तब उस स्थिति में उस सहसंयोजक यौगिक की ज्यामिति नियमित ज्यामिति होती है, अर्थात उसकी ज्यामिति में किसी प्रकार का विरूपण नहीं पाया जाता है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी सहसंयोजक यौगिक का केंद्रीय परमाणु बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म से भी घिरा हुआ हो तब उस स्थिति में उस यौगिक की ज्यामिति नियमित नहीं रह पाती है, उसकी ज्यामिति में कुछ विरूपण उत्पन्न हो जाता है, कुछ डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उस यौगिक में बंध कोण का परिवर्तन हो जाता है। संकरण के अनुसार, जैसा कि हमने जब संकरण का टॉपिक डिस्कस किया था उस समय हमने इस बात पर विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार के संकरण के लिए किस प्रकार का या कितना बंध कोण निर्धारित है, किस प्रकार की ज्यामिति निर्धारित है। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म व अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जब दोनों उपस्थित होते हैं तो जैसा कि हमने बताया था, लोन पेयर रिपल्सन सबसे अधिक होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और फिर उसके बाद में बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यानी लोन पेयर रिपल्सन का मान सबसे अधिक होता है, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण का मान होगा, सबसे कम बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण का मान होता है। और ये क्यों होता है इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी, क्योंकि जो लोन पेयर है वो दो नाभिकों के प्रभाव में होता है। जो लोन पेयर है वो केवल एक नाभिक के आकर्षण प्रभाव में होता है, जिसके फलस्वरूप उसका उस नाभिक के चारों ओर तिर्य्य डिफ्यूजन हो जाता है, तिर्य्य रूप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, फैलाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रतिकर्षण प्रभाव है उसका मान अधिक हो जाता है। लेकिन बॉन्ड पेयर के केस में बॉन्ड पेयर दो परमाणुओं के नाभिकों के आकर्षण प्रभाव में होने की वजह से दोनों परमाणुओं का नाभिक उस बॉन्ड पेयर को अपनी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो दोनों नाभिकों के बीच में एक इलोंगेटेड स्थिति में व्यवस्थित हो जाता है, अर्थात
वह स्पेस में कम जगह कवर कर पाता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण प्रभाव कम होता है, यह जो लोन पेयर है उसकी तुलना। ठीक है। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम ये कहता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर मल्टीपल बॉन्ड्स में हैं तो उनके द्वारा आरोपित जो प्रतिकर्षण प्रभाव है वो ज़्यादा होगा, अर्थात मल्टीपल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्थान ऑक्यूपाई करते हैं बजाय कि सिंगल बॉन्ड के, इसलिए उनमें बंध कोण का मान भी अधिक होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए POCl3 का आपने नाम सुना होगा, POCl3। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड है, बाकी तीन फास्फोरस और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड कोण है, ये जो बॉन्ड आएगा, बंध कोण का मान आएगा, उसका मान अधिक होगा क्योंकि ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ज्यादा स्थान ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए C2H6 है, C2H4 है, C2H2 है, इसमें तीन बॉन्ड है, यानी दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। इसमें देखिए एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है। हम सिर्फ इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ज्यादा है, ज्यादा स्थान ऑक्यूपाई करेगा, बंध कोण का मान 180 डिग्री होता है, इसमें 120 डिग्री होता है और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से मल्टीपल बॉन्ड का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही बंध कोण का मान बढ़ता चला जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में चौथा नियम देखिए, फोर्थ नियम ये कहता है कि अगर देखिए सपोज करिए ये A है, वो केंद्रीय परमाणु है और इसके साथ में जुड़े हुए B हैं, वो अटैच या सब्सिडियरी परमाणु है। B या B डैश दोनों समान भी हो सकते हैं, B इक्वल टू B डैश भी हो सकता है और B नॉट इक्वल टू B डैश भी हो सकता है, यानी जो B परमाणु है वो भिन्न प्रकृति का है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B परमाणु इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A परमाणु। तो उस स्थिति में देखिए B की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और विद्युत ऋणता आप जानते होंगे क्या होता है। विद्युत ऋणता का मतलब होता है साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। तो अगर B के ये साझे के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, बॉन्ड पेयर यहाँ पे होंगे, तो अगर B की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, प्रवृत्ति ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो किधर खिसक जाएगा, B के नजदीक आ जाएगा। और जब B के नजदीक आएगा तो बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और जब बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो प्रतिकर्षण क्या होगा, कम हो जाएगा। तो थर्ड नियम क्या हो गया, इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में जिसमें केंद्रीय परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ होता है, तो उस स्थिति में केंद्रीय परमाणु और जुड़े हुए परमाणु के बीच का जो बंध युग्म है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप उन बॉन्ड पेयर्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। देखिए एक तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे हो तो दोनों नजदीक हो गए, एक दूसरे को ज्यादा रिपेयर करेंगे, और एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे हो तो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो जब कम रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, बंध कोण का मान घट जाएगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें इसके अंतर्गत आता है PI3, PBr3, PCl3, PF3। तो यहां पे देख रहे होंगे आप, केंद्रीय परमाणु समान है सब में,
फॉस्फोरस फॉस्फोरस हम क्या परिवर्तित कर रहे हैं, जो सब्सिडियरी एटम है या